कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। आत्मा का ध्यान करने के लिए उस पृथ्वी का हमने ध्यान किया है और वहाँ तक पहुँच गए। किस लिए किया था ये ध्यान? बोले कर्मों को जलाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ। तो बोले जलाना है ना, तो अब आप अग्नि का स्मरण करना शुरू कर दीजिए। क्या? जब आपको जलाना है, कर्म जलाने हैं, ध्यान अवस्था में अग्नि जला दीजिए, अग्नि को दैदीप्यमान कर दीजिए, धू धू करके वो अग्नि जलने लगेगी। दूसरी धारणा की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आग्नेयी धारणा। आग्नेयी धारणा क्या? अब वहाँ सिंहासन पर हम बैठे हुए हैं और सिंहासन पर बैठे बैठे हमारा विचार और चिंतन क्या चल रहा है। बैठ तो गए अभी अपन, क्या समझ ख्याल में आ रही है आप? मैं इस तरह की पद्धतियाँ करवा भी सकता हूँ, कर भी सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, करने कराने के चक्कर में आडंबर बन करके रह जाता है, पोपडम बन करके रह जाता है। हमें फ़िलहाल उन सब किसी भी पद्धतियों के अंदर उलझना नहीं है। ये तो व्यक्तिगत तौर पर अपने उपयोग को एकाग्र करने के लिए, अपने उपयोग को केंद्रित करने के लिए ये जो बातें कही गई है, आचार्य देव ने ये बनाई है, आप कोई दूसरी बना लीजिए, लेकिन है अपने पास में एक पद्धति जिसके माध्यम से आप चिंतन कर सकते हैं। तो आग्नेयी धारणा के अंदर क्या किया जाए? बोले अग्नि जलानी है, अब आग लगानी है। ये किसके आग लगानी है? कि कर्मों के आग लगानी है, और क्या है, संसार के आग लगाना है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इनके ऊपर हमारे को दियसलाई लगानी है। न मिथ्यात्व रहेगा, न अनंतानुबंधी रहेगी, सब खत्म हो जाएंगे। ये बातें यहाँ आ रही है। देखिए, पूर्ववत सुमेरु पर्वत के पांडुक वन की पांडुक शिला के ऊपर स्फटिक सिंहासन पर बैठा हुआ ध्यानी। ये तो पार्थिवी धारणा की चर्चा हो गई, पीछे बैठे हुए ध्यानी व्यक्ति की चर्चा कर ली। ये तो हमने पीछे चर्चा कर ली कि हम ध्यानी व्यक्ति हैं। तो उल्लास भाई, हम ध्यानी हैं, हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं। अब जब हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं? बोले उस जगह तक तो हम आ गए। तो क्या हो गया? उपयोग, देखो बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तो आपके उपयोग को समेटना पड़ेगा। और उपयोग कैसे सिमटेगा? जैसे ही आपने उपयोग इधर लगाया तो फिर अब वो उपयोग इधर उधर भटकना बंद हो गया। मंगलाचरण क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं मंगलाचरण। जब हमने यहाँ बोलना शुरू किया मंगलाचरण, और मंगलाचरण बोलते बोलते अब हमारा उपयोग अरहंतों में चला गया। नमो अरिहंताणम कहते, नमो सिद्धाणम कहते, सिद्ध भगवान याद आने लगे। तो उपयोग जो बिजनेस में था, उपयोग जो काम में लगा हुआ था, उपयोग जो इधर उधर से दौड़ते हुए कहीं से आए थे, हम यहाँ आकर के बैठे मंगलाचरण करने के लिए। तो जैसे ही हम मंगलाचरण करने के लिए बैठे, वैसे ही हमारा ध्यान सब तरफ से हट करके इस मंगलाचरण के अंदर लग गया, जिनेंद्र देव में लग गया, पंच परमेष्ठियों के अंदर लग गया। अब हमारा उपयोग इधर आ गया है, तो आत्मा और पंच परमेष्ठियों तक उपयोग आ गया। अब ऐसे ही जब हम ध्यान करने के लिए बैठे, तो हम ध्यान करने के लिए जैसे ही बैठे हैं, अब क्या हो गया? सबसे पहले बैठे कहाँ हैं अभी हम? पहले वो तो नक्की करो। तो जम्बू द्वीप बना करके और मेरू पर्वत और पांडुक वन और पांडुक शिला और पांडुक शिला पर स्फटिक का सिंहासन, और इस तरह से अपन ने उसको पूरे को। नहीं तो क्या होगा? बैठते ही जैसे ही मैंने बैठा, क्या करूं क्या करूं क्या, फिर इधर उधर की बातें चलने लग जाएगी। तो सारे विकल्प रुक जाएंगे क्षण मात्र के लिए ही सही। फिर स्टेप बाय स्टेप हमें पहुंचना है थोड़ा सा और आगे। सेकंड स्टेप की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं। सेकंड स्टेप है, वो ध्यानी आगे बढ़कर अपने नाभि के ऊपर अंदर भीतरी स्थान में ऊपर हृदय की ओर उठा हुआ या फैला हुआ 16 पत्र के सफ़ेद कमल का चिंतन करें। देखिए, कहाँ बैठा था मैं? मेरू पर्वत के ऊपर बैठा था।
अब मेरू पर्वत के ऊपर बैठा हूँ, पांडुकशिला, पांडुक वन, पांडुकशिला, सिंहासन, उसके ऊपर बैठा हूँ। अब बैठ कर के मैं विचार कर रहा हूँ, मेरे अंदर, शरीर के अंदर जाना है अपने को, धीरे धीरे अंदर जाने का प्रयत्न करना है। तो नाभि स्थल पर, नाभि सेंटर में नीचे, अब उसके अंदर नाभि स्थान पर अंदर भीतर 16 पत्तों वाला एक कमल है जो ऊपर की तरफ, ऊपर हृदय है, हृदय ऊपर है, हृदय से नीचे नाभि है, तो नाभि के ऊपर की तरफ उठा हुआ, फूला हुआ ये 16 पत्तों वाला एक कमल हमने विराजमान कर दिया, 16 पत्तों वाला। और उन 16 पत्रों पर क्रम से पीत वर्ण से निम्न लिखें, निम्नांकित 16 स्वरों का चिंतन करें। अब ये 16 स्वरों का चिंतन करने की बात कर रहे हैं, आप स्वरों का भी चिंतन कर सकते हैं। एक एक पत्ते के ऊपर लिखते चले जाएं, अ आ ई उ री री ए आई, है ना, री री लरी लरी, इसमें एक लरी छूटा है, आ ई उ री री लरी लरी, एक लरी छूटा है इसके अंदर, माने लरी छोटा और फिर उसके ऊपर डबल री बन करके लरी लरी, फिर ए आई ओ औ अंग है, तो ये 16 हो जाएंगे कुल। तो इस तरह से ये 16 की बात हो गई। 16 पत्तों के ऊपर अपन ने ये 16 लिख दिया। इस कमल के मध्य किरण के बीचों बीच, 16 पत्तों का कमल, कमल के बीचों बीच दूसरा कमल, ठीक इसी ही कमल के ऊपर औंधा नीचे की तरफ मुंह करके अष्ट पत्रों का फैला हुआ चिंतन करें। अभी देखो ये कमल 16 पत्तों का ऐसे ऊपर उठा हुआ हृदय की तरफ, इसके ऊपर 8 पत्तों वाला उल्टा कमल रख दो। अभी नीचे से आग जलाएंगे, आप समझ रहे हैं, नीचे से अग्नि जलाएंगे और उसमें से जो 8 पत्तों वाला जो है ना ये अष्ट कर्म, इन कर्मों की धुआं उड़ाएंगे, धूल उड़ाएंगे अपन, कर्म उड़ते हुए नजर आएंगे आपको, ऐसा होगा। इसलिए बराबर आपको ये सोचना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। माने ऐसा है, जब पार्थिवी धारणा की तो मान लीजिए ध्यान प्रक्रिया का मंगलाचरण हो गया। क्या पार्थिवी धारणा का मतलब? ध्यान प्रक्रिया का मंगलाचरण हो गया। अब इस मंगलाचरण में जब तक व्यक्ति आकर के नहीं बैठेंगे, मान लीजिए 15 मिनट बाद में आप आकर के जुड़े प्रवचन सुनने के लिए, मान लीजिए आप आधे घंटे बाद में आकर के, कोई व्यक्ति आधे घंटे बाद आता है, कोई 15 मिनट बाद आता है, कोई 25 मिनट बाद आता है, कोई 17 मिनट बाद में आता है। नहीं भाई, मंगलाचरण के अंदर आकर के जुड़िए। क्या मंगलाचरण में जब आप आकर के बैठते हैं तो आप साथ साथ में मंगलाचरण बोलिए हाथ जोड़ करके, आप अपने उपयोग को, क्योंकि सुनाने वाले को जितना उपयोग की एकाग्रता की ज़रूरत है, सुनने वाले को भी घर गृहस्थी की जंजाल, व्यापार आदि की जंजाल से हट करके सुनते समय उपयोग की एकाग्रता की ज़रूरत है। ये पार्थिवी धारणा के माध्यम से ध्यान का मंगलाचरण हो गया, ध्यान की शुरुआत हो गई, ध्यान का दीप प्रज्वलन कर दिया अपन ने। होते हैं इस तरह के बड़े बड़े सेमिनारों में, आयोजनों में इस तरह के काम होते हैं। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ? अभी बैठे थे, बैठे बैठे नाभि में एक कमल बना दिया, हृदय स्थान नीचे नाभि के अंदर की तरफ, हृदय की तरफ ऊपर उठा हुआ 16 पत्तों वाला, और फिर उन 16 पत्तों को गिन लिया, ए आई ऊ ई रे 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 अंग है, ठीक है ना। फिर ये हो गया। अब कह रहे हैं उसके बीच में 16 पत्तों वाले कमल के ऊपर फिर 8 पत्रों वाला कमल औंधा मुंह करके उल्टा उसके ऊपर रखे हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? ऐसे औंधा मुंह करके ऊपर रखें, उसके एक एक पत्र पर क्रमशः वर्ण से लिखें, कलर से। ज्ञानावरण, ये पत्ता ज्ञानावरण का है, ये दर्शनावरण का है। मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 पत्तों के ऊपर लिख दिया। बराबर इन 8 कर्मों का चिंतन करें। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अभी तो प्रक्रिया चल रही है। ध्यान की धधकती धूनी लगाई, वही तो है भजन जो गाते हैं अपन। क्या
अपने भक्ति संध्या के आयोजन में शाम को जब भक्ति करते हैं आधे घंटे, तो उस भक्ति में क्या करते हैं, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, क्या तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी चौघाति विधि का आनंद है हो। इस जलाने की प्रक्रिया यहाँ, अब जलाने के लिए पहले नक्की तो करो कौन कहाँ बैठा है और किसको कहाँ जलाना है। अंदर में कर्म बैठे हुए हैं, कर्म दिख रहे हैं हमारे को। अब जलेंगे जब आत्मा का चिंतन किया जाएगा, अब जलेंगे जब आत्मा को देखा जाएगा, अब जलेंगे जब हम भीतर में उतरेंगे, अब जलेंगे जब हम गायक भगवान आत्मा का चिंतन करेंगे। अंदर चलते चलते, अभी तो भीतर चलने की प्रक्रिया चल रही है, भीतर जाते जाते आपको आत्मा का दर्शन होने लगेगा। ये प्रक्रिया यहाँ चल रही है। क्या ये पूरी प्रक्रिया ही बतलाई जा रही है। अभी इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बतलाया जा रहा है बस आप और ज़्यादा क्या करें। फिर कहेंगे आप ध्यान की क्लास लगवाओ। अभी मैं सच कहता हूँ, यदि मैं कल ही ध्यान की क्लास शुरू कर दूँ तो संख्या जो अभी 1000 1500 होती है, 24 घंटे में 5000 तक होती है, ये 20,000 तक पहुँच जाए। 5-5 हज़ार लोग लाइव अटेंड करने लग जाएं। बोलो ध्यान करो भैया, ध्यान करा रहे हैं, गोदा जी ध्यान करा रहे हैं, गोदा जी ध्यान करा रहे हैं। अरे काहे का ध्यान करा रहे हैं? किसी के कराने से ध्यान होता है क्या? ध्यान करने की चीज़ है, ध्यान कराने की चीज़ नहीं है। हम आइडिया दे सकते हैं, आचार्यों ने आइडिया दिया है, आचार्यों ने बेस बनाया है, आचार्यों ने आपके लिए एक गाइडलाइन क्रिएट की है, उस गाइडलाइन पर चलना आपको है। क्या हम नहीं कराएंगे? आपका ध्यान आपको ही करना पड़ेगा, हमारे कराने से नहीं होगा। पिछले 35 मिनट के अंदर जो मैंने चर्चा की है, एक बार उसको गंभीरता से सुनिए, किस किस तरह से फॉलो करते हुए हम कहाँ तक पहुँचे हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, बता तो दिया ही है आज सब। देखिए ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म हो गए। उमाकांत जी साहब, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म ये दूसरे पत्ते के ऊपर जम्बूद्वीप से शुरू करते हुए हम पहुँच करके ऊपर विराजमान हो गए। फिर पहले तो हम विराजमान हुए, फिर हमने हमारे में विराजमान किया। क्या पहले तो अपन खुद विराजमान हुए, और खुद विराजमान होने के बाद में हम अपने भीतर हृदय कमल पर ये 16 पंखुड़ियों का कमल बना दिया, और 16 पंखुड़ियों के कमल के ऊपर अ आ ई उ क्या ए आ ई उ री री ली ली ए आई ओ औ अंग ए है। 16 हो गए ना। इन 16 को अपन ने उनके ऊपर लिख दिया, इन 16 पंखुड़ियों के ऊपर। अब इन 16 स्वरों को कोई लिखने का प्रयोजन नहीं है, गिन लिए हैं उपयोग की एकाग्रता के लिए। आप और भी कोई शब्द लिख सकते हैं। अब उसके ऊपर हमने ये 8 पत्तों वाला कमल ऐसे ऐसे उल्टा रखा। यहाँ उल्टा क्यों रखा है? उल्टा रखा, और उल्टा रख करके, क्योंकि अभी नीचे से क्या है, अभी ये जो 16 थे ना, 16 के ऊपर 8 रखा हुआ है। अब यहाँ से नीचे से आग जलेगी। क्या? अग्नि अभी जलाएंगे अगले पैराग्राफ में। तो वो जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, उनमें एक पर लिखा है ज्ञानावरणीय, दूसरे पर लिखा है दर्शनावरणीय, तीसरे पर वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर आयु नाम गोत्र और अंतराय। ये 8 लिख दिए। अभी लिखने तक पहुँच गए। अब उतरते हैं अपन और नीचे। अभी देखिए और अंदर उतरते हैं। देखिए अनंतर, अब क्या करें? अनंतर नाभि के अंदर जो 16 पत्र का जो सफ़ेद कमल चिंतवन किया था, नाभि के अंदर 16 पत्तों वाला अपन ने सफ़ेद कमल जो चिंतवन किया था, उसकी किरण के बीच रहम 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 रूप विचारना। रहम का जो रेफ है, ये जो ना नीचे जो कमल था ना 16 पत्तों वाला, उसके बीच में है बना करके रे उसके ऊपर रहम, रीम रीम बनाते हैं ना, रीम रीम ऐसा। तो रीम जब अपन ने ऐसा बनाया तो उसका जो रेफ है ऊपर, उससे धूम निकलता विचारें। ऐसा विचार कीजिए। ऊपर तो वो रखे हुए हैं 8 कर्म, और नीचे पंखुड़ियों के बीच में रहम बना हुआ है, और इसके रे से धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकलता हुआ विचारें।
पुनः अग्नि की शिखा का चिंतन करें। धुआं निकालें, धुआं निकालते निकालते वहाँ अग्नि प्रज्वलित करें। हृदय कमल पर नीचे अंदर अग्नि जल रही है, धुआं निकल रहा है, और ये विचारें कि ये अग्नि की शिखा अष्ट कर्म लिखित कमल के 8 पत्तों को जला रही है। क्या जल रहे हैं कर्म, लेकिन एक बात समझ लेना, ऐसे चिंतन करने से कोई कर्म नहीं जलेंगे। कर्म तो आत्मा के ध्यान से जलेंगे। ये तो सिर्फ पद्धति की चर्चा चल रही है, इसमें कोई अटक करके मैं ऐसा करोगे तो कर्म जल जाएंगे, ऐसा करोगे तो जल जाएंगे। अब मैंने सोच लिया जल जाएंगे तो क्या जलने लग जाएंगे क्या? इस धोखे में मत रहना। संजीव जी ने बताया था हम ऐसे करके बैठे और हमारे तो ज्ञानावर्णी जल गया, ये जल गया, ऐसे ऐसे जलने लग जाए, तब तो कभी के जल चुके होते। ये कोई जलने वलने की बात नहीं है। उपयोग की एकाग्रता के लिए ध्यान की पद्धति बताई जा रही है ना। इसके माध्यम से कोई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो जब प्रक्रिया पूरी होगी ना, जब कल अपन आगे चल कर के इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे तो बात आपके एक्चुअल समझ में आएगी। अधूरा ज्ञान सदा नुकसान, आधी बात सुन करके आपको ऐसे लगेगा कि जाने क्या करा दिया, ये क्या ध्यान करा दिया। अध्यात्म की चर्चाएं करने वाले इन विद्वान ने आज हमें कौन सा ध्यान करा दिया? बोले आज ध्यान पूरा नहीं होगा, ध्यान की चर्चा तो कल होगी। क्या माने कोई व्यक्ति इतनी बातों को सुनने के बाद में जरूरी है ये बात समझना, नहीं तो आप हमारे माथे मंड देंगे ये बात कि संजीव जी ने ध्यान करना बतलाया था, उससे हमारे आजकल रोजाना थोड़े थोड़े कर्म जल रहे हैं। आजकल मैं थोड़ा सा हल्का हो रहा हूँ, मेरी फीलिंग में ये आ रहे हैं, आधा किलो कर्म तो जल गए होंगे। क्या 200 ग्राम जल गए, 500 ग्राम जल गए, कल और थोड़े जला देंगे, परसों और थोड़े जला। थोड़ा ज्ञानावर्णी कम तो हुआ है, कुछ कम नहीं हुआ है, कुछ कम नहीं हुआ है। क्या रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा है। तो फिर क्या कर रहे हो? ये फीलिंग डेवलप कर रहे हैं आत्म ध्यान के लिए। आचार्यों ने बतलाई है पद्धति, जो बतलाई है उसे पढ़ करके सुना रहा हूँ। भ्रमित नहीं हो जावें इसलिए बार बार में हाथ पकड़ के रखना, थामना भी ज़रूरी है। नहीं तो मुझे मालूम है जब इस तरह के प्रकरण चलते हैं तो फिसल जाने की संभावना बहुत होती है, बहक जाने की संभावना बहुत होती है। आप बहक न जाएं इसलिए थामे रखना ज़रूरी है। देखिए देखिए फिर कह रहे हैं क्या क्या सोच लिया अभी अपन ने। कमल विराजमान 16 पत्तों का, उन पर आई लिख दिया था, उसके ऊपर उल्टा 8 पत्तों वाला कमल जिनमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि लिख दिया था। नीचे वाले कमल के ऊपर सेंटर में, माने दोनों कमल के सेंटर में बीच में रहम लिखा अपन ने। इसका जो रेफ है ऊपर वाला, रेफ से हमने धुआं उड़ाना शुरू किया और वहाँ अग्नि की शिखा जला दी। और इस अग्नि की शिखा चूंकि ये दोनों कमल के बीच में जल रही है यहाँ, तो ऊपर वाला जो कमल था, ऊपर वाला कमल उनमें ज्ञानावर्णी आदि थे, मानो वे यहाँ से जो धुआं उड़ रहा है और जो अग्नि जल रही है, अग्नि की शिखा, ये अग्नि की शिखा ये पूरी तरह से जला रही है उन 8 कर्मों को, और वे जल रहे हैं। देखिए ये अग्नि की शिखा अष्ट कर्म लिखित कमल के 8 पत्तों को जला रही है। पुनः ऐसा विचारे कि अग्नि की ज्वाला बढ़ रही है। विचार, अग्नि की शिखा बढ़ गई है और संपूर्ण शरीर को जला रही है। अभी कर्म जल रहे थे, अब शरीर जलने लगा धीरे धीरे करके बाहर, और वह अग्नि त्रिकोण रूप है और तीनों लकीरों में र अग्नि बीज लिखा है, और तीनों लकीरों से ही अर्थात त्रिकोण रूप अग्नि मंडल बना है, ऐसा चिंतन करें। तीनों तरफ से र ये बीजाक्षर कहे जाते हैं इस तरह से। तो बोले वो वहाँ से अग्नि जल रही है और वो सब कर्म और शरीर सब विध्वंस हो रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा अपने को बाहर निकलने की तैयारी करनी है। पुनः त्रिकोण के बाहर तीनों कोणों पर स्वस्तिक अग्निमय लिखाएं। माने देखो अग्नि होती है ना, अग्नि आग से ही, अग्नि से ही लिख दिया जाता है। कभी कभी आपने टीवी की स्क्रीन पर ऐसे देखे होंगे जहाँ कहीं भूत प्रेत आत्माओं को दिखाते हैं, वहाँ आग से कुछ लिखा हुआ दिखाते हैं। ऐसे अग्नि के माध्यम से ही अग्नि के माध्यम से ही हमने वहाँ स्वस्तिक बना लिए।
बाहर निकलने के लिए। अग्निमय लिखा है एवं अंदर तीनों कोनों पर ओम, ऐसा अग्निमय लिखा हुआ विचारें। अभी अग्निमय अपन ने ओम भी बना लिया, स्वस्तिक भी बना लिया, फिर विचारें कि भीतर तो अष्ट कर्मों को और बाहर इस शरीर को अग्निमंडल जला रहा है। ओहो, अग्नि से जलते जलते वे कर्म एवं शरीर भस्म रूप हो गए हैं, तब वह अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई है। ऐसा विचारना ही आग्नेयी धारणा है। दो हो गई। पहले पार्थिवी धारणा कही हमने, फिर दूसरे नंबर पर ये आग्नेयी धारणा कही। पार्थिवी में अपने स्थान की बात कही और आग्नेयी धारणा के अंदर अग्नि जलाने की बात कही गई। बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। अग्नि तो जला दी आपने, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया, तो बोले ये जो चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है, इस धुआं को उड़ाना पड़ेगा। इसके लिए चाहिएगी वायु, और उसको उड़ा देने पर जो वातावरण जैसा बन गया है उसे पवित्र करने के लिए करनी पड़ेगी बादलों के माध्यम से जल की वर्षा। और इस तरह से जब परम पवित्र स्वरूप होगा तब शुद्ध आत्म तत्व का तत्व रूपवती धारणा के माध्यम से किया जाएगा चिंतन। माने तत्व रूपवती धारणा, वहाँ फिर तत्व चिंतन करते हुए हम अपने में समझ आएंगे, तब जाकर के पिंडस्थ नाम का ध्यान अपनी संपन्नता को प्राप्त होगा पूरी तरह से। क्या माने ऐसा नहीं हमने पृथ्वी में उलझा करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं हमने आपको अग्नि के अंदर उलझा करके छोड़ दिया, आग जला ली और हो गया काम। ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी पर बैठे, पहले बैठने के बारे में बतलाया, फिर अग्नि जलाने के बारे में बतलाया, फिर जब अग्नि जलेगी तो धुआं होगा कि नहीं संजय जी साहब? जब धुआं होगा तो उसे हवा के माध्यम से उड़ा देंगे, धुआं उड़ जाएगा। अब जो थोड़ा बहुत जो कचरा बच गया है उसे पानी डाल करके धो देंगे। अब जो निर्मल पवित्र शुद्ध आत्मा अंदर में बचा है वो है शुद्ध तत्व, और उस तत्व का जब विचार चिंतन किया जाएगा तब जाकर के शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। ऐसा करेंगे क्या पौन घंटे तक? वो तत्व रूपवती धारणा जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे आगे बढ़ करके, सिंहासन से आरूढ़ होकर के कहाँ से कहाँ किस तरह से पहुँचते हुए हम शुद्ध आत्मा तक पहुँचे और किस तरह से हमें आत्म तत्व की उपलब्धि हो। जो भी तरह की संतों ने जिस प्रकार की बातें कही हैं, क्या जिस तरह का निरूपण किया गया है, अब मुझे एक्चुअल में दिक्कत ये है इस तरह की चर्चाओं में। दिक्कत तो क्या है, बातें तो बहुत सरल है, स्पष्ट भी है, लेकिन लोग इनके माध्यम से मिथ्या डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत स्थानों पर चले जाते हैं। उस पर लगाम खींचना बहुत ज़रूरी है, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर कहता हूँ, पहले ज्ञान कीजिए फिर ध्यान कीजिए, ज्ञान पूर्वक ध्यान कीजिए। ज्ञान के साथ में ध्यान का सुमेल है, ये समूह में नहीं होते। एक पंडित जी बैठे बैठे बोलते जा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति बैठे बैठे नहीं होगा ध्यान, ऐसे कराया नहीं जाता है। जब आप खुद ही विचार करेंगे, खुद ही सोचेंगे, खुद ही चिंतन करेंगे, तब आप उस जगह पर पहुंच पाएंगे। एक व्यक्ति बैठ करके करा रहा है और आपके दिमाग में घर गृहस्थी घूम रही है, आप वहाँ उसको फॉलो कर ही नहीं पा रहे, फिर तो वही वचनों के ऊपर ध्यान चला गया आपका, सुनने के ऊपर। खुद बनाइए, खुद के माइंड के अंदर जब पिक्चर्स बनने लगेगी तो बोले अब होगा ध्यान। इसलिए ध्यान व्यक्तिगत होता है, समूह में नहीं होता है, कराया नहीं जाता है। एज ए प्रैक्टिस कभी कोई करा देवे, कहीं कोई बता देवे, कभी किसी विद्वान के माध्यम से करा भी दिया जावे, तो उसमें भी कोई ऐसा कोई विरोध वाली बात नहीं है। लेकिन ज्ञान प्रमुख है, ज्ञान प्रमुख है, इसका बराबर आप लोग ध्यान रखें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।